जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुज़र रहा होगा। चलते हैं मार्केट का थोड़ा-सा जायज़ा लेते हैं और आने वाले दिन के लिए अपनी थोड़ी-सी माइंड मेकिंग करने की कोशिश करते हैं। हमारे चैनल पर आपको मुख़्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ भी मिलती हैं, इसमें सेविंग के हवाले से भी मिलती हैं, इन्वेस्टमेंट की मिलती हैं, आपको स्टॉक मार्केट की तो रेगुलर हमारी वीडियो आती है। इसके अलावा सोशल जो इश्यूज़ होते हैं, उन पर भी हमारी बात होती है और इसके साथ हम जो है वो कोशिश करते हैं कि अगर कोई न्यूज़ आए तो उस पर भी हम बात करने की कोशिश करें। तो जितने भी दोस्त अहबाब जो हैं वो हमारे चैनल के साथ मुंसलिक हैं, वो इसको थोड़ा-सा डाइवर्सिफ़ाई समझा करें। हमारा चैनल कोई मखसूस चैनल नहीं है कि हमने सिर्फ़ स्टॉक मार्केट पर ही बात करनी है। हमारा थोड़ा-सा डाइवर्सिफ़ाई है। कुछ जो ज़िंदगी के तजुर्बात हैं, उन पर भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें चलती हैं, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो फिर ही हमारी ज़िंदगी का जो पहिया है वो घूमता है। माशाल्लाह से जुमे वाले दिन जो है वो मार्केट ने 200 पॉइंट्स निकाले। हमारी तवक्को तो अब देखें बात ये है, हम अक्सर औक़ात अपनी वीडियो में मान जाते हैं कि जी बिल्कुल हमारी तवक्को तो कुछ और थी, उसके बरअक्स काम हुआ। इससे मुझे बड़ा फ़ायदा होता है। पिछले दिनों मैंने बहरहाल मैं तो अपनी अक्सर वीडियोज़ में मान जाता हूँ कि यार मेरी तवक्को तो ये थी लेकिन ये काम इस तरह से हुआ। तो मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे मैसेज भेजा, उन्होंने कहा जी आप ये ना किया करें, इससे चैनल की रेटिंग जो है ना वो कम हो जाती है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार चैनल की रेटिंग का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इससे मुझे बड़ा फ़ायदा होता है। और मुझे फ़ायदा ये होता है कि मुझे जब चीज़ों को रियलाइज़ करने के बाद उनको रीथिंक करने का मौका मिलता है, तो उस रीथिंक के नतीजे में जो हमारा नया डिसीज़न सामने आता है, उससे हमें फ़ायदा होता है। तो हम मुझे तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि हम अगर मान लें कि हाँ यार, ये काम इस तरह से हमने सोचा था लेकिन उस तरह से नहीं हो सका। और ज़िंदगी में ये इसी तरीके से ही आगे बढ़ा जाता है। अगर हम अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पर डटे रहें, तो फिर भई ज़िंदगी तो क्या स्टॉक मार्केट में भी कोई काम नहीं हो सकता। आगे बढ़ने के लिए बहुत मर्तबा आपको पीछे आना पड़ता है। तो 200 पॉइंट्स मार्केट ने निकाले। हमारी जो थी राय वो ये थी कि मार्केट को 300-400 पॉइंट्स निकालेगी, लेकिन अगर हम मार्केट का जो हाई है वो देखें, जो कि 45,488 का था और मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 45,000 67 पर है। तो अगर आप इसके दरमियान फ़र्क देखें तो 400 पॉइंट्स का फ़र्क निकलता है। तो अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी राय है या हमारा जो एनालिसिस था, वो कोई इतना बुरा नहीं रहा कि हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो है वो मार्केट चली है जुमे वाले दिन। अब इसको कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि शायद अब आने वाले दिनों में हालात मज़ीद ख़राब हो जाएँगे। ऐसा नहीं है। मार्केट जो है वो अब आहिस्ता-आहिस्ता करेक्ट करेगी अपने आप को और इस करेक्शन के नतीजे में मार्केट अपनी नई सपोर्ट बनाएगी और उस नई सपोर्ट पर आपको बाइंग करनी चाहिए। अब बाइंग करने के हवाले से किन शेयर्स का इंतखाब करना है, देखिए गुज़िश्ता दिनों भी हमने मुख्तलिफ वीडियो के अंदर इस बात की तरफ इशारा करने की कोशिश की थी कि देखिए, जिस वक़्त हवा चलती है ना, तो हवा में अगर भारी पत्थर हिलते हैं ना, तो छोटे जो जो खुश्क पत्ते होते हैं, वो तो वैसे ही उड़ते चले जाते हैं। ये सेम सिचुएशन स्टॉक मार्केट की होती है कि भारी भरकम शेयर अगर आप देखेंगे, तो वो तो आपको बड़े कम चलते हुए नज़र आए होंगे, लेकिन चले तो बहरहाल वो भी चले जिसकी वज़ह से इंडेक्स जो है वो इतना ज़्यादा ग्रो किया। लेकिन जो छोटे-छोटे शेयर्स थे सर उन्होंने तो फिर वो छक्के मारे ना, वो तो 2-2 3-3 अपर लॉक हुए। तो इसलिए अब आपने ख़्याल ये रखना है कि जब तूफ़ान गुज़र जाए और जो लोगों का जो गुस्सा है या खुशी है वो थम जाए और लोग जो है वो नॉर्मलाइज़ हो जाएँ, तो फिर ऐसी सूरत में आपको उन शेयर्स का इंतख़ाब करना चाहिए जो भारी भरकम हैं। वो भारी भरकम शेयर्स जो हैं, वो अब आने वाले दिनों में आपको थोड़ी-थोड़ी सी मूव देंगे और उसमें से आपका प्रॉफ़िट बनेगा, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं जी, 200 पॉइंट्स की कमी के साथ मार्केट में सर्किट ब्रेकर की क्या सूरत-ए-हाल रही? मैं इंशाल्लाह आज कोशिश करूँगा हमारी एक स्ट्रैटेजी है, जिसको हम लोग कहते हैं बाय बैक की स्ट्रैटेजी। उस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करें क्योंकि जिन दिनों मार्केट बहुत ज़्यादा परफ़ॉर्म कर रही थी, उन दिनों भी और आम दिनों में भी, हम अपनी बाइंग बैक स्ट्रैटेजी जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। और वो हमने 2, 3, 4 शेयर रखे हुए हैं जिसमें हम बाय बैक स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं और उसका हमें तो बहुत फ़ायदा हो रहा है। हो सकता है आप लोग भी प्रैक्टिस करें तो आपको भी फ़ायदा हो, तो इस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। 200 पॉइंट्स की कमी के साथ 8 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप है, ट्रीट की बहुत अच्छा वॉल्यूम था।
अच्छा वॉल्यूम मैं इसलिए कह रहा हूँ, गो के 10 मिलियन के वॉल्यूम कम हो, तो मैं उसको इतना अच्छा कंसीडर नहीं करता। लेकिन जब पूरी मार्केट में ही वॉल्यूम ना हो, तो फिर 6 मिलियन को भी गनीमत समझना चाहिए। उसके बाद दीवान फ़ारूक मोटर हुआ माशाल्लाह से, चलें अच्छी बात है। कोलगेट एक मर्तबा फिर हो गया, चलें जिनके पास है जी वो ऐश ही करें। वैसे आपस की बात है कि कोलगेट हमारे पास भी है। और हमारा हमारा ये एनालिसिस था कि अगर ये 1380 रुपए से ऊपर क्लोजिंग देता है और ये खुला था जुम्मे वाले दिन 1367 पर। अगर ये 1380 से ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर इंशाल्लाह जो है ये अगला इसका जो मूव हो सकती है वो 1500 तक की हो सकती है। तो 1437 तो हो गए, बाकी रह गए पीछे 50 रुपए, 70 रुपए, तो वो भी इंशाल्लाह मिल ही जाएँगे। आगे चलते हैं जी। लोअर कैप की बात करते हैं तो लोअर कैप में कुछ नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि सूरत-ए-हाल ग्राफिकल व्यू की क्या कहती है। टॉप 10 सिंबल में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम टैली में लगा, उसके बाद डब्ल्यूटीएल है, के इलेक्ट्रिक है, देन यूनिटी, बैंक इस्लामी पाकिस्तान और सो एंड सो। और आखिरी जो है वो हमारा एफएफएल है जिसमें भी वॉल्यूम तकरीबन कोई 6.7 मिलियन है। तो अच्छा वॉल्यूम था। लोग जो हैं वो इस वक़्त जितनी मार्केट के अंदर मूव थी और वह जितना मार्केट का ज़ोर-ओ-शोर था, उसमें से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो निकल चुके हैं। मसलन अगर आप हमारी बात करें तो जुमेरात वाले दिन जो मैंने रात को मैसेज किया था दोस्तों को, जो दोस्त अब आप हमारे साथ काम करते हैं, उनकी मोस्टली जो हमारी प्लानिंग होती है, वो रात को उनको डिलीवर कर दी जाती है। अगले दिन सिर्फ़ जो है वो हम कोशिश ये करते हैं कि जो प्लानिंग हुई होती है, उसके ऊपर ज़रा थोड़ा-सा नज़र रखते हैं। अगर उससे कुछ चीज़ें ऊपर-नीचे होने की कोशिश करती हैं, तो उसको हम अमेंड कर लेते हैं। तो उसमें हमारी ये राय थी कि हमें 80% से ज़्यादा जो है वो एग्ज़िट ले लेना चाहिए मार्केट में से। बाकी फिर हम देखेंगे कि मार्केट किस तरफ जाती है क्योंकि किसी भी वक़्त मार्केट डिप ले सकती है। ये जुमेरात वाले दिन की बात है और मेरा ख़्याल है कि मैंने आपके साथ भी डिस्कस किया था जिस दिन मैंने ये वाली वीडियो बनाई थी, ठीक 5 दिन पहले। तो आपके साथ भी हमने ये चीज़ शेयर कर दी थी कि मार्केट अब किसी भी वक़्त डिप ले सकती है, चूँकि जो बातें या जो अफ़वाहें या जो खबरें थीं वो एग्ज़ीक्यूट हो चुकी हैं। तो अब चूँकि बुखार उतर गया आईएमएफ का, तो जब बुखार उतरेगा तो फिर बुखार के बाद वीकनेस तो हो जाती है ना, तो वो अब ये उस वीकनेस का नतीजा है कि मार्केट अपने आप को करेक्ट कर रही है। तो अब आप भी अपनी जो है वो पोर्टफ़ोलियो सीधा कीजिए। जो माल आपने बेच रखा है, कैश पर है, उसको अब मज़ीद री-इन्वेस्ट की तरफ तैयारी फ़रमाइए। मार्केट को कुछ नहीं होता, डोंट वरी। हाँ, एक चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि इमरान खान साहब अभी जेल में नहीं हैं और उन्होंने जेल जाना है। तो उनके जेल जाने का मार्केट कुछ ना कुछ इम्पैक्ट ज़रूर लेगी। अब वो कल जाते हैं या परसों जाते हैं, इसकी हमारे पास कोई खबर नहीं है। वैसे ही आजकल हमने ज़रा खान साहब के ऊपर जो है वो बात करना कम की हुई है, हालाँकि गुज़िश्ता अगर हमारी वीडियोज़ देखें तो हम काफ़ी बात करते रहे हैं। उसकी भी कुछ वजूहात हैं, अब एक बंदा बेचारा वैसे ही कमज़ोर है तो उसके ऊपर क्या बात करना। बात तो बंदा फिर उसके ऊपर करे ना जो हुकूमत वक़्त पर हो या धाड़ रहा हो। गिरे हुए बंदे पर बात नहीं करनी चाहिए और इस वक़्त खान साहब जो हैं वो बेचारे पाबंदे सलासल हैं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि जो सूरत-ए-हाल है सेक्टर वाइज़ जो है वो क्या रही। फर्टिलाइज़र सेक्टर में एफएफसी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉज़िटिव है। देखिए फर्टिलाइज़र सेक्टर में एक मसला जो कि गुज़िश्ता दिनों भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, मैं आज फिर दोबारा से करता चलूँ। हुकूमत इनको गैस देने के मूड में नहीं है और अगर कहीं से डंडा ना चल गया तो गैस इनको नहीं मिलेगी और अगर गैस नहीं मिलेगी तो फिर इनको अपना कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब इसमें एक अहम चीज़ आप ये भी ज़हन में रखिएगा कि जो हमारा एलएनजी का टर्मिनल है, वो एंग्रो वालों का भी है एक। और अगर वहाँ से ये अपनी खुद की गैस इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करने के बाद ये अपने जो खाद बनाने वाले इदारे हैं, उनको अगर ये देते हैं, तो फिर इसका फ़ायदा उनको होगा और इनको सस्ती पड़ेगी। ये भी चीज़ ज़हन में रखिएगा। लिहाज़ा एंग्रो का जो ग्रुप है, उसको आप फौजी ग्रुप के साथ कंपेयर मत कीजिएगा। दोनों के जो फंडामेंटल्स हैं, वो मुख्तलिफ हैं। एक के पास डंडा है, दूसरे के पास टर्मिनल है। अब देखना ये है कि दोनों को किस तरह से फ़ायदा पहुँचता है। लेकिन बहरहाल फर्टिलाइज़र ने चलना है, इसके बगैर पाकिस्तान का गुज़ारा मुमकिन नहीं है। फिर ऊपर से ये अरबियों को भी लेकर आ रहे हैं कि जी आइए हम आपको आपकी जो है वो ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करते हैं। तो ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरने के लिए फर्टिलाइज़र तो चाहिए होगा ना फिर।
तो ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं आपस में, इसको भी आप ज़हन में रखिएगा। कमर्शियल बैंक्स की बात करते हैं, तमाम बैंक्स नीचे हैं सिवाय मीज़ान बैंक के। लेकिन थोड़ा-सा मैं पॉइंट्स देखना चाह रहा हूँ, फिर हम उस पर बात करते हैं। पॉइंट्स में देखें तो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स जो है वो ऑयल एंड गैस ने निकाले हैं, उसकी वजह आपके सामने है। एक तो जो ऑयल प्राइसेज़ हैं, उनके ऊपर जो फ़र्क पड़ा, फिर हमने भी अपनी ऑयल प्राइसेज़ जो हैं वो कम की हैं, इसकी वजह से इनके ऊपर इम्पैक्ट आया है। दूसरी तरफ केमिकल सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कोलगेट की वजह से है। पावर जनरेशन इसके हवाले से बातें ये हैं कि इनको मज़ीद पैसे मिलने चाहिए, आईएमएफ का दबाव है। तो अगर मज़ीद पैसे मिलते हैं तो ये मज़ीद परफ़ॉर्म करेगा, सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देन टेक्नोलॉजी सेक्टर में ये सारी की सारी आपको प्रॉफ़िट टेकिंग लग रही है। सीमेंट सेक्टर में सारी की सारी प्रॉफ़िट टेकिंग है, कोल की प्राइसेज़ तो अब समझ लें फ्री हो गया कोल। फर्टिलाइज़र की बात हो चुकी, कमर्शियल बैंक जो है इसके हवाले से मैं एक अलहदा से वीडियो बनाऊँगा। 2 वीडियो जो है वो मैंने बनानी है। एक कमर्शियल बैंक्स के ऊपर और दूसरा जो है वो बायबैक स्ट्रैटेजी के ऊपर। इंशाल्लाह वो आज ही बनेंगे या कल, मैंने नोट किया हुआ है ताकि भूल ना जाऊँ। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग है, फिर उसके बाद रिफाइनरीज़ हैं। देखिए रिफाइनरीज़ के हवाले से मुझे अभी जो है वो ज़हन में आ गया कि मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो सवालात मौसूल हुए अटक रिफाइनरी के हवाले से, कि जी अटक रिफाइनरी जो है वो उसका क्या होगा, और उसका जो है वो कोई ₹180 की सपोर्ट जो थी वो बताई जा रही थी। मुझे कुछ कुछ लोगों ने जो मैसेजेस भेजे। यार देखिए बात ये है, मैं सीधी-सीधी सी बात करता हूँ कि देखिए 4 साढ़े 400 कंपनीज़ हैं। तमाम कंपनीज़ का एनालिसिस जो है वो हमारे पास नहीं होता। इसलिए ये बाज़-औक़ात जो आपकी तरफ से तवातर के साथ मैसेजेस आ रहे होते हैं, उसकी वजह ये है कि हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो चूँकि शेयर्स डिस्कस करते हैं, और कुछ लोगों ने सिर्फ़ वीडियो देख के करनी होती है बाइंग सेलिंग। अब वो एक की वीडियो देखते हैं और उसकी वीडियो के सवाल बनाकर दूसरे को कन्फर्मेशन के लिए भेज देते हैं। अब दूसरा जो है वो उससे वो लेते हैं, फिर तीसरे के पास, बल्कि कुछ लोग तो ये करते हैं, क्योंकि जो वीडियो बनाने वाले हैं आखिर वो हमें भी तो जानने वाले हैं ना, हम आपस में भी तो थोड़ा बहुत राब्ता होता ही है ना। तो वो बेसिकली एक की वीडियो देखते हैं और 2-3 लोगों को क्वेश्चन भेज देते हैं। वहाँ से उसको वेरीफ़ाई करते हैं और अपना एक ओपिनियन बनाते हैं। लेकिन अब इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, और ख़ास तौर पर मेरे पास अगर एनालिसिस ना हो किसी शेयर का, तो मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख देता हूँ कि नहीं भई मेरे पास इसका एनालिसिस नहीं है। 400 कंपनीज़ का एनालिसिस मैं तो कम से कम नहीं बना सकता। लेकिन अटक रिफाइनरी के हवाले से मैं सिर्फ़ आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि देखिए, बड़ा शेयर है। आप किसी भी शेयर को जिस वक़्त आपने देखना हो तो आप ये ज़रूर देखिए कि ये शेयर चला कहाँ से था और पहुँचा कहाँ, एक चीज़। दूसरी चीज़, आप चार्ट के ऊपर जिस वक़्त जाएँ तो इस चीज़ को इग्नोर मत करें कि ये जो 2000 यार पॉइंट्स पड़े थे, इसमें तो गड़े वो क्या कहते हैं, गधे शेयर भी चल गए थे। तो अच्छा शेयर जो था वो उसने तो लॉक मारने थे ना। अगर आप इस 2000 पॉइंट्स के चक्कर में अगर हम किसी एक शेयर को क्रेडिट दे दें कि जी मैंने देखिए जी ये शेयर जो था वो आपको यहाँ पर ₹115 पर बताया था और आज ये जो है ये ₹165 पर पहुँच गया है। यार देखिए ये कमाल सिर्फ़ उस वक़्त हो सकता है कि जिस वक़्त आपने सिर्फ़ उस शेयर के हवाले से बात की हो और मार्केट ना चल रही हो और वो शेयर सिर्फ़ चल के 165 पर पहुँच जाए। जब ये मार्केट ने 2500 पॉइंट एक ही दिन में डाल दिए थे, मार्केट बंद करनी पड़ गई थी, तो उसमें कैसा एनालिसिस और कैसा तज्ज़िया यार। थोड़ा-सा आप लोग भी ना इस चीज़ को ज़रा ध्यान रखा करें। ये हम लोग भी जिस वक़्त वीडियो बनाते हैं ना, हम लोग भी बाज़ औक़ात जो है ना वो ज़मीन-ओ आसमां के कलावे जो है ना वो आपस में मिला देते हैं। तो इन चीज़ों को ज़रा हौला रखा करें। हमारी तो कोशिश होती है कि हम ज़्यादा अंट-शंट ना मारें और इधर-उधर की जो है वो ज़्यादा वो क्या कहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस में या फंडामेंटल में जो है वो कुछ ऐसी अनरियलिस्टिक बातें ना करें। लेकिन आप लोग भी ज़रा खुद ही देख लिया करें। हम तो ख़ैर शेयर बिल्कुल ही डिस्कस नहीं करते, हम तो बताते ही कुछ नहीं है अपनी वीडियो के अंदर कि आपने कौन-सा शेयर खरीदना, कौन-सा नहीं खरीदना। हम तो सादी-सादी सी गपशप लगाते हैं आपके साथ। वीडियो के मुख्तलिफ़ किस्म के एनालिसिस, न्यूज़ और इधर-उधर की बातें आपके साथ करते हैं। शायद अच्छी बात तो हमारी वीडियो में कोई टेक्निकल होती नहीं है। तो इसलिए ना ज़रा एहतियात किया करें। आपका बहुत कीमती पैसा है। मार्केट में लुट जाएगा तो कहाँ से लेके आएँगे आप लोग? आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी, और बात ये करते हैं कि अब मुमकिना तौर पर मार्केट जो है वो अपनी सपोर्ट कहाँ तक ले जा सकती है। देखिए मार्केट जो है उसने अपना ये जो 2000 के अभी जो बात भी हो रही थी, ये जो गैप है इसको फिल करना है।
और हमारी ये राय है कि मार्केट को रफ़ली को 1000 से 1500 तो रफ़ली 1500 पॉइंट्स जो हैं वो मार्केट इसको जो है वो ऑलरेडी एडजस्ट कर चुकी है। को 500 से 700 पॉइंट्स आप ज़हन के अंदर और रखें। इन रफ़ली केस आप 1000 पॉइंट कर लीजिए कि मार्केट 1000 पॉइंट्स जो है वो मज़ीद कुछ थोड़ा-सा नीचे आ सकती है, लेकिन वो डायरेक्ट नीचे नहीं आएगी। आपको वो ज़िग-ज़ैग के साइन में काम करती हुई नज़र आएगी। तो यहाँ पर जहाँ पर आपको डिप मिले 500-700 पॉइंट्स की, वहाँ पर आप बाय करें। जहाँ पर मार्केट आपको 200, 250, 300 पॉइंट्स रिकवर करे, वहाँ पर आप एग्ज़िट ले लीजिए। इस तरह से चलिए, अभी मार्केट में आपको लंबी छलांग नहीं मिलेगी और इस ट्रेडिंग के नतीजे में यकीन कीजिए जितना प्रॉफ़िट होगा, उतना छलांग के नतीजे में नहीं होता। जिस तरह से कि अभी मैंने बाय बैक स्ट्रैटेजी की बात की, कि बाय बैक स्ट्रैटेजी में हमें ज़ाहिरी तौर पर नज़र आता है यार 1.5% प्रॉफ़िट हुआ, 2% हुआ, 3% हुआ। लेकिन जिस वक़्त आप उसको जमा करके देखते हैं और 2 महीने में या 3 महीने में आपको अगर 4 या 5 ट्रेड मिली होती हैं, तो सर वो प्रॉफ़िट 14, 15, 16% पे चला जाता है। तो इसलिए थोड़ा प्रॉफ़िट लें, एग्ज़ीक्यूट करें उसको और अपनी जो ट्रेड है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप मैनेज करने की कोशिश करें। आगे चलते हैं। तो बात यहाँ पर ये हुई कि अभी मार्केट जो है कोई 1000 पॉइंट्स जो है, वो आपसे ले सकती है। तो मुमकिना तौर पर मार्केट की जो नेक्स्ट सपोर्ट बन सकती है, वो ये है, जो कि रफ़ली को 44,000 के करीब है। यहाँ तक मार्केट जाए, तो आपको ज़रूर जो है उसमें जो है वो पोज़ीशन बनानी चाहिए। बाकी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आईएमएफ अभी जो है वो हमारे सीने पर सवार है, वो कहीं नहीं जाने वाला। डार साहब ने कुछ बौंगियाँ मारी हैं, उसका भी हमें जो है वो खमियाज़ा भुगतना पड़ेगा और बिजली की कीमत हमने खुद कुछ जो है वो बढ़ा दी, जैसा कि अभी पहले भी हमने बात की, लेकिन इन्होंने ₹8 तक जाना है। गैस की कीमत और बिजली की कीमत, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो आपका उड़ जाएगा और अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो सेक्टर उड़ेगा वो आपका टेक्सटाइल सेक्टर होगा। इसको आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। इंशाअल्लाह कल जो है वो एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।